हूं, संदेशा तेरा सही है, लिहाजा रजुल वाला मामला हजरत उमर ने खत्म कर दिया है। उन्होंने सफाई लेनी थी, उनके नजदीक जो मोतबार है वो हमारे नजदीक भी मोतबार है। जब वो मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए और उन तक सनद साबित है। मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए और उन तक सनद साबित है। लिहाजा मैं संदे सही से ये बयान कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम से बाद अज विसाल हम ही नहीं सहाबा भी मांगने वाले हैं। इस सिलसिला में इन हवाला जात की तफसील के साथ आ जाओ अब इमाम बुखारी से ये पूछ लेते हैं कि सहाबा का अमल क्या था और उन्होंने कैसे मांगा नबी अलैहिस्सलाम से। ये मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है अल अदबुल मुफरद, यह है इमाम बुखारी की किताब। इसमें एक बाब है, बाब मा यकुलु रजुल इज़ा खदिरत रिजलुहु, जब बंदे का पांव शल हो जाए, सो जाए, उसे क्या करना चाहिए। इस बाब में उन्होंने हदीस जिक्र की है, ए सुन्नी अपने ईमान की सनद पर नाज कर, कहां से चल के तेरा मसलक आया है। यह है अल अदबुल मुफरद, अल अदबुल मुफरद और 142 सफा। आप हैरान होंगे बाकी किताबें नहीं है, ये पुरानी क्यों है। मैं मजलूम हूं, तुम्हें क्या बताऊं। इसमें वो लफ्ज है या वाला जो उनके सीने में नेजा लगता है। कितना जुल्म है। छापा बाद में तो या काट के हाशिए में लिखी और फिर हाशिए से भी निकाल। अब मार्केट में तुम्हें ना ऊपर मिलेगी ना हाशिए में मिलेगी, लेकिन इमाम बुखारी ने जब लिखी तो यह है मकतबा ताजिया की छपी हुई किताब। मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद अल्लाह दित्ता साहब रहमतुल्लाह अलैह वसनपुरा वाले, ये उनके मकतबे की किताब है। ये लिखो, देखो इसमें लिखा क्या है और फिर सोचो कि हमने इनका बिगाड़ा क्या है। वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैज़ो जूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में कैसे बुखार है। या काटता फिरता है और चाटता फिरता है, मगर सीनों से कौन चाटेगा, जन्नत के पत्तों से कौन मिटाएगा, अर्श के ताज से कौन खुरचेगा। ये लिखा है, ये लिखा रहेगा। देखो हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, इसकी सनद पर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान कर रहा हूं, जिसे होगा कोई वहम निकालने के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद कहते हैं, खादिरत रिजलुब ने उमरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का पांव शल हुआ। फकाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्बन नास इलैक, उन्हें किसी ने कहा उन्हें या बुलाओ जो सबसे बड़े महबूब हैं। तो क्या उन्होंने अमल किया फौरन। फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद की है, चूंकि ये जो रावी है ना हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम है, ये ताबी है, ये सहाबी नहीं है। अगर नबी अलैहिस्सलाम के जमाने की बात होती तो फिर ये ताबी ना होते, ये भी सहाबी होते। ये ताबी रिवायत कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से। उनका नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब मुश्किल पड़ी, पांव शल हुआ, तो उन्होंने क्या कहा। फकाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे मैं हवाले पेश करता हूं। कहते हैं यूं ठीक हुआ, लगता था बीमार नहीं था, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी किसी ने खोल दी है। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये अंदाज है सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें उन्होंने इस अंदाज को अहदीस के अंदर वाज़े कर दिया गया है। अब यहां पे थोड़ी सी वजाहत उनसे घर से भी करवा लेते हैं। ये तोहफतुज़ ज़ाकिरीन है, उनके इमाम शुकानी की किताब तोहफतुज़ ज़ाकिरीन। इसके अंदर ये सफा नंबर 249 पर यही हदीस मौजूद है और यहां ये वाज़े कर दिया गया है कि कहते हैं हैसम बिन हनश कुन्ना इंदा अब्दुल्लाह इब्न उमर, हम उनके पास थे, उनका पांव जिस वक्त सो गया, काला लहू रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक, कहा गया जो सबसे बड़े महबूब है उनको याद करो। फकाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यहां तक वो टीम नहीं पहुंची खुरचने वाली कि यहां से भी खुरचे। अभी यहां या मौजूद है और ये नहीं छपी हुई है।
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے فکانما ناشاتا من اقال، لگا یوں جیسے ڈھنگا کسی نے باندھا ہوا تھا، ڈھنگا اتار دیا ہے، پاؤں بالکل صحیح ہو گیا ہے، چلنا شروع ہو گئے۔ اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دعوت دینے والے، کہ پکارو نبی علیہ السلام کو، چونکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے نزدیک طے شدہ تھا کہ جب بولتے تھے سب سے بڑے محبوب تو مراد نبی علیہ السلام ہی ہوتے تھے۔ اب مشکل میں ابن عباس ابن عمر کو مشورہ دے رہے ہیں، اگر مشکل دور کرنی ہے تو محبوب کو پکارو، مشکل دور ہو جائے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے پکارا ہے تو مشکل دور ہو گئی ہے۔ ایسے ہی کھرچنے والے کہاں تک کھرچیں گے؟ اس کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے چرچے جو ہے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امام نووی کی الاذکار ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہاں صفحہ 305 ہے۔ فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال یا محمد، یہاں بھی یا سلامت ابھی تک نظر نہ لگ جائے، یا سلامت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مانگا صحابہ نے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مانگا، دور سے بیٹھ کے مانگا، نبی علیہ السلام کی مدد پہنچی۔ کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، سرکار کی مدد جوں پہنچی ہے لگتا تھا بیماری نہیں تھی، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی گئی ہے۔ اس کے بعد سنو، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے۔ الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت لہ یا ابا عبد الرحمن مال رجلے کا، ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اجتمع اسبہا من ہاہنا، پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں، پاؤں چل نہیں سکتا۔ قال، کہتے ہیں راوی قلت، تو میں نے کہا کیا؟ ادعو، سارے بولو ادعو، ادعو مانا کیا ہے؟ پکارو، ادعو احب الناس الیک، پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ، یا سے پکارنا یہ عبادت ہے، یہ پوجا ہے، تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجا نہیں پکارنا ہوتا ہے۔ قال لہ رجل ادعو، آواز دو، اذکر کا معنی ذکر کرو، اس اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا، ادعو پکارو، ادعو احب الناس الیک، جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو۔ کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فم بسطت، پاؤں فوراً سیدھا ہو گیا۔ پہلے اصحاب سکڑ چکے تھے، اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا، ابھی تک یا باقی ہے۔ وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے، عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹائے، چوری پکڑی جائے گی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلد ہے 11ویں، صفحہ نمبر 212 ہے، جہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں، یہ مسند ابن الجعد ہے، مسند ابن الجعد، اس کے اندر بھی امام ابن الجعد نے، جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے، کتنے پرانے امام، 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں۔ سن لو میرے بھائیو، رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھو ابن الجعد، مسند ابن الجعد، اس کا صفحہ نمبر 359 ہے، 369 صفحے پہ، 69 صفحے پہ، 369 صفحے پہ یہ لکھا ہے، جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا کیا ہوا؟
कहते हैं रावी, मैंने कहा कुल तो उदओ अहब्बन नास इलैक, उदओ पुकारो उनको। यहां भी उदओ का लफ्ज है, दा यदू, उदओ पुकारो। हम पे जो इल्जाम देगा वो सारे सहाबा की तरफ जाएंगे, और सहाबा को मुशरिक कहने वाले खुद किस हैसियत के मालिक हो सकते हैं। इस वास्ते अकीदा हमारा अटैच है उस अकीदे से, हम पे एतराज सहाबा पे एतराज है। उदओ अहब्बन नास इलैक क़ाल या मुहम्मद फम बसतत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते यहां भी या मौजूद है, या अभी तक मौजूद है, अभी तक मौजूद है कि पुकारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरन पांव सही हो गया। कहां जाएंगे भाग के वो नालायक डॉक्टर जो कहे कि नबी अलैहिस्सलाम से मांगना हराम है, वो 4 इंग्लिश के लफ्ज रट के उम्मत के अकीदों को लूटना चाहता है। हम ऐसे भगोड़े को भागने नहीं देंगे, हर मैदान में उसका ताकुब करेंगे। वो जो यजीद को रहमहुल्लाह कहे, हम उस बदबख्त का पूरा मुहासबा करेंगे। आज दाता साहब की चौखट में बैठे मुझे बात याद आ गई। कश्फुल महजूब जो फारसी है, उर्दू की बात नहीं करता, फारसी में जहां यजीद का जिक्र किया दाता साहब ने तो क्या कहा, यजीद अखज़ाहुल्लाह, यजीद जिसे रब रुसवा करे, यजीद अखज़ाहुल्लाह, ये कहता है रहमहुल्लाह, डॉक्टर जाकिर कहता है रहमहुल्लाह, और दाता साहब कहते हैं अखज़ाहुल्लाह। ये कहता है यजीद रब तुझ पे रहमत करे, दाता साहब कहते हैं ये यजीद रब तुझे रुसवा करे। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमने दाता साहब का साथ देना है या नालायक डॉक्टर का साथ देना है। अखज़ाहुल्लाह यहां लिख के फौरन एक दूसरे तबके को भी दाता साहब ने समझाया, फरमाया यजीद की वजह से हजरत अमीर मुआविया के बारे में मरीज कोई ना बने, अखज़ाहुल्लाह दूना अबी है, फरमाया रब यजीद को तो रुसवा करे, हजरत अमीर मुआविया को शान अता फरमाए। ये कश्फुल महजूब फारसी में जुमले लिखे हुए हैं। मैं 10 अपना 7 अदब कहूंगा तर्जमा करने वालों से, उन्होंने ये लफ्ज काटे हुए तर्जमे से, और तर्जमा इन लफ्जों का नहीं किया हुआ, या तो पता नहीं चला, नुस्खे में किसी में शायद मौजूद ना हो, और या फिर जानबूझ के छोड़ दिया गया है। दाता साहब के हर लफ्ज में एक अकीदा है और हर लफ्ज में एक आफ्ताब है, वो लफ्ज सारे शामिल करने चाहिए। यजीद अखज़ाहुल्लाह दून अभी है, ये दाता साहब का अकीदा है, और इसमें इस बात को वाज़ेह किया गया है। अब ये तबकात कुबरा है, तबकात कुबरा ये 3री जिल्द है तबकात कुबरा की। अभी बात नबी अलैहिस्सलाम से मांगने की हो रही है, और कौन, जो सहाबा मांगे, सहाबा मांगे। ये इस मकाम पर भी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा, यह है 108 सफ़ा, जिल्द नंबर 3 है, तबकात कुबरा जिल्द नंबर 3। अकीदा क्या है? अकीदा यह है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी जब बीमार हुए, मुश्किल कुशाई के लिए क्या लफ्ज बोले, किसी ने कहा उदओ अहब्बन नास इलैक, पुकारो उनको जो महबूब है सबसे बड़े। फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस हवाले इब्ने सुन्नी का भी अभी मौजूद है, अमलुल यौम वल लैला। 7 हवालों से मैंने ये बात साबित की। ये दूसरी बात कि सहाबा बाद अज़ विसाल दूर बैठकर भी नबी अलैहिस्सलाम से हाजतें मांग लेते थे। इसके बाद अब बात सिमटती जा रही है। यहां मैं एक तुम्हारे सामने थोड़ा सा एनालिसिस रखना चाहता हूं, ताकि पता चले तुम्हें पता ही है, औरों को पता चल जाए। हमने अकीदा घड़ा हुआ नहीं लिया, हमने तो सहाबा से पढ़ा हुआ लिया है। इस सिलसिला में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जिक्र तुमने सुन लिया। आ जाओ अब ताबीन के बारे में। हवाले बहुत हैं, मगर इख्तिसार से मैं तुम्हारे सामने बयान करना चाहता हूं। ये किताब जो मेरे हाथ में है, सियर आलामिन नुबला, यह इमाम ज़ाबी की किताब, जो नकदे रिजाल में जिसको इमाम माना जाता, उन्होंने अपनी किताब की 6ठी जिल्द में हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर के हालात जब लिखे, मोहम्मद बिन मुनकदिर का मैं अकीदा भी बयान करने लगा और अमल भी। किस लिए? कि सहाबा के बाद पता चले ताबीन भी वही अकीदा रखते हैं जो आज हम अकीदा रखने वाले हैं। इस सिलसिला में यह बात भी कान खोल के सुन लेना, आप ना खोलें तो दूसरे जरूर खोल लें। ये मोहम्मद बिन मुनकदिर जो है,
इनको अल्लाह ने इतनी बड़ी शान अता फरमाई है। विलादत 30 हिजरी है, कोई दूर की बात नहीं। 30, बोलो थक ना जाना, 30 वो जल्दी जल्दी की बात है। 30